तो हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 2B का 2A तक देख लिए थे, दूसरा चैप्टर का, है ना। आज हम लोग एक्सरसाइज 2B का पढ़ेंगे। गणित डॉक्टर के सिन्हा है और प्राथमिक गणित भी बोल सकते हैं या डॉक्टर के सिन्हा गणित बोल सकते हैं। क्लास 6 का है। एक्सरसाइज 2B का देखेंगे। 1 नंबर का सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करे जिसमें दत्त कथन सत्य हो जाए। ठीक है। अब देखो 1 नंबर में सवाल क्या है। 1 नंबर में है 0 + 815। 0 + 815 इस तरह से डॉट 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 दिया हुआ। ठीक है। 0 + 815 है। अब बताओ 0 + 815, तो 815 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 815 ही होगा, क्योंकि 0 जोड़ने से घटाने से कोई परिवर्तन नहीं आता जिस संख्या में जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल कितना है? दूसरा नंबर का सवाल है 3005 प्लस 0। यहाँ पे भी क्या दिया हमारे पास 0 ही दिया हुआ। इसमें भी जब ऐड करेंगे 0 तो कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा। इतना ही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर में क्या है? 1005 प्लस 283। ठीक है। बराबर फिर डॉट 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 प्लस 1005। आंसर तुम लोग मिलाते जाना। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1005 है, प्लस में 283 है, और यहाँ पे 1005 दिया हुआ। तो ऐसा कौन सा संख्या आप लिखेंगे कि बराबर हो जाए? बीच में बराबर का चिन्ह है ना, तो बराबर हो जाए तो क्या लिखना होगा? जो छूटा हुआ है यहाँ पे 283 283, क्योंकि 1005 में 283 जोड़ेगा जितना आएगा, और उतना में 283 में 1005 जोड़ेगा तो उतना ही हो जाएगा। ठीक है। वो आएगा ना तो खड़ा होकर के अथी कर लेना, उसी को फिर दाब देना। अब देखो चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है? 5628, यही है ना। 5628 प्लस 39,784। 39,784 बराबर डॉट 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 इस तरह से है। अब देखो, अब इनको क्या करना? जोड़ना है हमें। तो हम जानते हैं कि इनका पहला अंक, इनका भी पहला अंक 4 + 8 12, 12 का 2, फिर यहाँ फांसी लेक 8 2 10, हासिल एक था 10 1 11 के 1 7 6 13 13 1 14 के 4। गाड़ियाँ सब चलती ही रहती है। 9 + 5 9 5 14 14 1 15 के 5, हासिल 1। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तब इसी में जुड़ जाएगा 3 1 4। तो यही हमारा आंसर। ठीक है। ए बच्चा सब शोरगुल मत करो। पांचवा नंबर सवाल देखो क्या है। 78 19, यही है ना। 78 19 माइनस 983 बराबर इस तरह से डॉट डॉट है। अब बताओ इनमें क्या है? घटा है, यानी माइनस करना है। तो अब देखो बड़ी संख्या ये है, बड़ी में से इसको घटाना है। तो 9 में से 3 जाए कितना बचेगा? 6। आगे से उधर से घटा रहे तो उधर से ही लिखना होगा। उसके बाद फिर 1 में से 8 जाएगा, पैंचा लेंगे 11, 11 में से 8 जाए कितना बचेगा? 3। यहाँ बचेगा कितना? 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, फिर पैंचा लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा 8। अब यहाँ से एक पैंचा इसको दिए थे, कितना बचा? यहाँ पे 6 बचा। अब 6 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा। है इतना आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पे, चलो यहीं पे बना देते हैं VI नंबर। 6 नंबर में कितना है? 3297 3297 माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है। डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद कितना है? इक्वल, यानी बराबर का चिन्ह है
13 54, 13 54। अब यहाँ पे सवाल का अर्थ क्या हुआ कि इतना में हम कितना, ये जो 3297 में कितना घटाएंगे कि इतना बचेगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 7 में से 4 जाए कितना बचेगा 3, 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो बचा लेंगे 12, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना 2, 2 में से जाए कितना बचेगा, क्या इतना आंसर है। 7 नंबर में देखो 8019 माइनस डॉट 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 बराबर कितना है 5784, 5784 यही है ना। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि इतना में हम कितना घटाएंगे कि इतना बचेगा हमारे पास, तो इसमें से इसको घटा देंगे वही आ जाएगा। तो 9 में से देखो 4 जाए कितना बचेगा 5, उसके बाद 1 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ तो सब पहचाने ले सकते हैं, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 3। अब यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, यहाँ बच गया 7, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, हाँ 2। कितना आंसर है, आठ नंबर देखो 83 57 गुना 1 बराबर डॉट 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 कितना हो जाएगा। कोई भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो क्या होता है, वही संख्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। कितना हो जाएगा 83 57, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, IX यानी 9 नंबर। 9 नंबर में कितना है 289 गुना 0। हम क्या बतलाए थे कि 0 क्या है भस्मासुर है, जिस पे इसका साया पड़ता है उसको भस्म कर देता है। अभी बेचारा ये इस पे साया पड़ गया है ना, ये 289 पे साया पड़ गया तो इसको भी क्या कर देगा, ये भस्म कर देगा, मतलब 0। तो 0 को कोई भी संख्या से गुना करो तो उसका मान कितना होगा 0। तुमको भी 0 के साथ गुना कर देंगे तो तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं भस्मासुर, जिस पे पड़ता है उसको ले दे के बैठ जाता है गुना के रूप में। किसमें, गुना में। अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर में क्या बोलता है 65 गुना 48, 65 गुना 48 बराबर फिर 65 गुना 50 माइनस 60 गुना डॉट 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 इतना है ना। 65 है यहाँ पे, 65 गुना 48 है, 65 गुना 48 बराबर 65 गुना 50 और माइनस 65। इसका आंसर कितना 50 दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, इसको हल करना पड़ेगा। हाँ देखो यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा कैसे होगा 2 देखो, यहाँ से देखो 65 को माना जाएगा, दोनों में 65 है, यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, तो 65 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बचा 50 और यहाँ पे क्या बचा माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे 2। अब देखो 65 इंटू 50 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 48। अब कोष्ट हटेगा तो किसका चिन्ह होगा गुना का होगा। देखो 65 गुना 48 बराबर 65 गुना 48 आ गया, आया, इसलिए यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, यही हमारा आंसर। कैसे 2 होगा पता चल गया। ठीक है, एक का सब क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, देना ब्लैक वाला। प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में क्या बोल रहा है प्रत्येक का योग ज्ञात कीजिए, इनमें भी योग ज्ञात करने ही बोल रहा है। तो 2 का ए नंबर में भी सवाल क्या है
5409, ठीक है। उसके बाद प्लस 112 और प्लस 59, यही दिया हुआ। अब इनको पहले हल करते हैं। पहले किनका क्रिया बोर्ड मास बतला चुके हैं तुम लोग को। ब्रैकेट का पहले ब्रैकेट में कितना जोड़ो, यहाँ पे 2 है, 9 2 11 के 1 हासिल 1 प्लस 0 1 क्या होगा, हासिल 1 था 1 1 2, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 1 5, उसके बाद इसमें न है तो 5 का 5। अब प्लस का चिन्ह प्लस है, इधर कितना है 59 है ना, 59। तो अब देखो 9 1 10 के 0, 5 2 7 1 8, और उसके बाद 5 1 5 का 5 होगा, हासिल तो है नहीं, और फिर 5 का 5 है। इतना आंसर है इतना। बी नंबर में देखो कितना है 839 प्लस 785 प्लस 609, यही है ना। अब इन्हीं को यहीं पे हम जोड़ देते हैं। देखो 9 5 14 14 9 23, कितना हो जाएगा 23 का 3। इधर से जोड़ रहे हैं तो इधर से ही लिखेंगे, ठीक है, 23 का 3। उसके बाद फिर देखो 2 हासिल बच गया, उसका 0 प्लस 8 8 8 3 11 11 2 13 के 3 हासिल 1 6 7 13 और 13 8 21 हासिल 1 था 21 1 22। देखो 22 आंसर है, ये 22 33 आंसर है। सी नंबर का देखो कितना है 39,208 39,208 प्लस उसके बाद 726 फिर प्लस 386, यही है ना। पहले किसको जोड़ेंगे, ब्रैकेट वाला को जोड़ते हैं। 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 2 प्लस 0 2 हासिल 1 था 2 1 3, उसके बाद 7 2 9, उसका इसका अंक खत्म हो गया तो कितना बचेगा 9 तब 3, और फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर कितना है 386। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ के यहाँ पे लिख दो 6 4 10 के 0 8 3 11 1 12 के 2 9 3 12 1 13 के 3, उसके बाद 9 1 10 के 0 और 3 1 4। इतना आंसर है। डी नंबर में देखो 27 52 10 73, यही है ना। 27 52 10 73, अब इनको जोड़ दो। 3 प्लस 0 3 है, 3 2 5 5 7 12 के 2 हाँ 1 7 1 8 8 5 13 और 13 2 15 13 2 14 होता है, 13 2 15 हासिल 1 था 15 1 क्या 162 आंसर है। ठीक, 3 नंबर का सवाल देखो क्या कहता है। बोल रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हमारी गाड़ी के पास आइए और ले जाइए, मीठे मीठे आम आप खाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, अपने घर पर लेकर जाइए मीठे मीठे आम। बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला तो 4 को 9 बता चुके हैं कि 4 अंक, अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो अगर 4 अंकों की जितना अंक का बोलेगा बड़ी संख्या उतना 9। छोटी संख्या का बात करेगा तो 4 अंक अगर छोटी संख्या की बात करता है तो सबसे पहले 1 लिख दो, ठीक है। 1 के बाद जितना अंक बोल रहा है, 4 अंक का बोल रहा है तो 1 अंक लिखा चल गया, उस पर क्या जीरो बैठेंगे, 4 अंक हो जाएगा 3 तो 3 जीरो बैठा देना, ये छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इनका क्या बोल रहा है, योग ज्ञात करे। योग मतलब जोड़, योग मतलब क्या होता है जोड़। तो योग बराबर क्या हो जाएगा 9,999 में कितना जोड़ेंगे 1000, तो 9 9 9 9 1 10, क्या इतना आंसर है 10,999। चलो फटाफट इनको उतारो। तीन नंबर तक हो गया था, अब देखते हैं 4 नंबर।
ठीक है। 4 का बोल रहा है उपयुक्त ढंग से गुना करे। ए नंबर में जो सवाल दिया है कितना है 20,5,8,7। देखो ऊपर में पहले बोल रहा है, हेडिंग में बोल रहा है कि इसे उपयुक्त ढंग से गुना करे, इसलिए जहाँ जहाँ कोमा का चिन्ह था वहाँ का चीज का चिन्ह दे दीजिए गुना का, क्योंकि गुना करने बोल रहा है, गुना का ही चिन्ह होगा। अब देखो ऐसा ढंग से गुना करना है कि ताकि हमको रफ में गुना नहीं करना पड़े, यहीं पे गुना करके बैठ जाए। कैसे देखो 20 गुना पहले 5 करो कितना हो गया 100, दोनों का काम हो गया। 100 गुना 8 गुना अब 7 बचा। 100 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा 800 होगा। उसके बाद 7, 8 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा 56, और 2 0 है तो 2 0 आंसर। समझ में आया? एकदम शॉर्ट में करते गए गुना। ठीक। बी नंबर का देखो 15 8 40 225। 15 8 40 225। देखो 8 को जब हम 225 से गुना करेंगे, ठीक है, 8 को जब हम 225 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 2 16 4 20 के 0 हाथ में 2, 8 2 16 16 2 1800। ठीक है। उसके बाद गुना, फिर 40 को गुना कर देते हैं इसके साथ, 15 चौके 60, 1 शून्य इसका बच गया 600 हो गया। अब इन दोनों को गुना करते हैं 18 6 के 78 से यानी 108, 2 0 इसका 2 0 इसका है इतना आंसर है। दशमलव में सपना था अपना था क्या रे, वैसे दे दिया, दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, यही है। देख रहा ना कि पकड़ना है कि जब भी गुना करने के लिए कोई दे या कहीं पे रहे तो कोशिश करो कि 0 तलाशने का। 0 अगर आ जाता है ना इकाई दहाई स्थान सब पे, आसान हो जाता है गुना करना। वही हम काम किए। ठीक है। अब आगे चलते हैं 5 नंबर में। प्रत्येक में x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का। तो 4 गुना 7 गुना 4 प्लस x गुना 3 बराबर 7 इंटू 4 प्लस 6। ये सवाल है। चलो ठीक है, इनको हल करते हैं। देखो ये दोनों गुना में तो गुना हो जाएगा, होगा ना। 7 चौके 28 प्लस 3 गुना x करेंगे कितना हो जाएगा 3x बराबर 7 चौके 28 और प्लस गुना प्लस 7 छाके 42। अब देखो 3x बराबर, ये दोनों को जोड़ो 28 प्लस 42, ये इधर माइनस प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 28 हो गया। अब देखो ये प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा, क्योंकि सेम संख्या रहता तो एक प्लस में एक माइनस में रहता है, कटता है ना। तो ये माइनस एक माइनस में एक प्लस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 3x बराबर 42। अब देखो x बराबर, ये 3 इधर क्या है गुना में है ना, उधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटा 42 बटा 3 14 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, निकल गया x का मान। यही हमारा आंसर। ये 5 का क्या नंबर था रे, 1 नंबर। ठीक है। अब 5 का 2 नंबर देखो। 5 का 2 नंबर। 5 का 2 नंबर में क्या कह रहा है कि 9 गुना 8 9 गुना 8 फिर प्लस 8 गुना 8, यही है ना, बराबर 9 प्लस 8 और उसके बाद गुना x, यही है ना। चलो सवाल ठीक है ना। अब इनको हल करते हैं। 9 8 72 प्लस का चिन्ह प्लस, 8 8 64 बराबर 9 8 17 और 17 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा 17x। जोड़ो इसको 4 2 6 और 7 6 13 बराबर 17x। इसको सीधा करके लिख लेते हैं। 17x को इधर ले आते हैं, 136 को उधर ले जाते हैं। 17x इधर आएगा तो माइनस में होगा, 136 उधर जाएगा प्लस में, उधर जाके माइनस में होगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो वो वैसे ही रह जाएगा, इसलिए हम माइनस नहीं लगाए। समझ में आ गया क्यों माइनस नहीं लगाए, क्योंकि माइनस क्या हो रहा है कट गया रहा है। फिर अब देखो x बराबर, ये इधर गुना में उधर जाके
तो 136 और भाग का मतलब बटे कितना बार में, 8 बार में, 8 7 56, 8 5 13, ठीक है। x बराबर है कितना, 8 आंसर है, ठीक। 6 नंबर में कहता है सरल करे, कितना है 999 गुना 593 जोड़ 500। अब क्या करेंगे इतना बड़ा बड़ा गुना को, अब क्या करेंगे इतना बड़ा बड़ा गुना को, कितना देर से करते रहेंगे, कि करेगा ना, करो मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम क्या करते हैं। अच्छा ये दोनों एक के है ना, एक के साथ ना, क्योंकि गुना के रूप में तो एक के साथ है, और जोड़ के रूप में ये है तो ये ना अलग हो गया है, तो इसमें से ये कॉमन आ रहा है 593, इसमें से 593 निकाल लिए तो क्या बचा हमारे पास, 999 ये ना बचा, तो 999, अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ गया, इसमें से भी हम 593 को निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा, एक बचा, लिख दिए एक। अब देखो 593, अब ब्रैकेट हटेगा तो किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह है ना, और उसके बाद 999 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा। अब हम जानते हैं कि 593 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 593 ये ना होगा, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 593 गुना करेंगे कितना हो गया, 593 हुआ, उसके बाद कितना जीरो, 3 को जीरो बैठा दो, हो गया आंसर। क्या लफड़ा है इसमें, के इधर कौन है, इधर रे, उधर जाओ खेलना। चलो 6 का ये 1 नंबर था ना, 6 में 2 नंबर भी दिया हुआ है ना, 6 का 2 नंबर। अब 2 नंबर में कितना दिया हुआ देखो, 957 गुना 10, 957 गुना 10, उसके बाद गुना 583 गुना 583 माइनस 483 483, उसके बाद 9570। सवाल मिलाओ फटाफट, सही है ना। अब देखो यहाँ पे हम 957 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 957 होगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 583 को इतना ही रहने दो, 483 को भी इतना ही रहने दो, और गुना 9570 को इतना ही रहने दो। देखो अब ये दोनों संख्या एक साथ है, ये दोनों संख्या एक साथ है, क्योंकि दोनों गुणक रूप में है तो एक के है ना, ये दोनों गुणक रूप में एक के है ना, माइनस अलग कर रहा है दोनों को। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, 95 70 95 70 मिल रहा है, इनको कॉमन ले लेते हैं, 95 70 को कॉमन ले लेते हैं। अब 95 70 यहाँ से निकल गया तो यही ना बचा हमारे पास, यहाँ पे कितना है 583। अब घटों का चिन्ह है तो घटों का चिन्ह, फिर यहाँ पे यहाँ से 9570 निकल गया तो क्या बचा हमारे पास, 483 बचा, 483। अब देखो यहाँ आगे 9570, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह होगा, 583 में से 483 जगह कितना बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचा, 8 में से 8 गया 0 बचा, 5 में से 4 जगह 1 बचेगा। अब देखो 9570 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9570 होगा, इसका 2 जीरो बैठा दो, कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, सब कुछ हमारे मस्तिष्क पे निर्भर करता है कि हम अपना दिमाग को तैयार किस लिए कर रहे हैं, सोचने के लिए तैयार कर रहे हैं या खेल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो सोचने के लिए तैयार करेगा तो सवाल के प्रति माइंड लगा के सोचना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा सोचन शक्ति बढ़ेगा, तार्किक शक्ति बढ़ेगा, तार्किक बन पाओगे, और तार्किक बनोगे तभी माइंड लगा के सॉल्व कर पाओगे। अभी देखो हमको तुम लोग रहता है, कोई है जिसको पता नहीं होता है सब तरीका नियम, तो क्या करेगा, गुना करते रहेगा एक एक करके, फिर जोड़ते रहेगा। हाँ, यहाँ एक लाइन में सब कुछ हो रहा है, कोई हार्ड है
कहीं पे रख पे हमको कोना में जाके, पन्ना के कोना में जाके गुना करना पड़ रहा है, तो इधर कोना में जा कर के हाँ, तब वहाँ से जोड़ कर फिर एक बार 2, अच्छा 2 आया तो 2 लिखे, फिर 3 आया 3 लिखे, फिर 4 आया 4 लिखे, फिर 5 आया 5 आया, एक एक अंक देख देख के लिखना पड़ता है। तो हमेशा तरीका सोचना है। चलो ब्लैक वाला मार्कर लो। तो अब कितना नंबर होगा? 7 नंबर है ना, 7 नंबर। देखो 7 नंबर में हमको क्या बोल रहा है? गुना करने के लिए, है ना। तो कितना है? 928 गुना 857। इसमें तो कोई चारा नहीं है ना, इसमें गुना करना ही पड़ेगा। इसमें कोई प्रकार का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 1000 वाला भी काम करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा घटाना पड़ता है, 900 वाला भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा घटाना पड़ रहा है ना। तो इनको डायरेक्टे गुना कर दो, ठीक है, इनको डायरेक्टे गुना कर देते हैं। 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूना 14, 5 19 के 9, ठीक है। उसके बाद 9 63 63 कितना आया था? एक क्या था ना, 63 1 64। उसके बाद 8 5 40 के 0, 5 9 10 4 14 के 4, हासिल 1, 5 9 45 45 1 46। उसके बाद 8 8 64 के 4, हाँ 6, 8 2 16 16 6 22 के 2, हाथ में 2, 8 9 72, अब 72 या 2 74, जोड़ दो 6 9 12, 6 12 14 1 15 के 5 4 4 8 1 9 7। आंसर जल्दी से मिलाओ, है इतना। ये 7 का कितना नंबर है? 1 नंबर, ठीक है। अब 7 का देखो 2 नंबर। 7 का 2 नंबर में कितना दिया हुआ? 849 गुना 205। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम गुना कर सकते हैं इस रूप में, 849 गुना 200 और प्लस 5 लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लिए। अब देखो 849 को 2 से गुना कर दो, 9 दूना 18 के 8, हाथ से 1 4 दूना 8 1 9, 8 दूना 16, इसका 2 0 2 0 बैठा दो, अब प्लस का चिन्ह है प्लस, अब 5 से गुना कर दो, 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 5 के 20 4 24 के 4, हाथ में 2, 5 8 40 40 2 42। अब इनको जोड़ दो, 5 का 5, उसका 4 का 4, फिर 2 और 8 10 के 0, हाथ में 1, 4 या 9 13 13 1 14 के 4, हाथ में 1 6 1 7 1। इतना आंसर है, ठीक है। 8 में क्या बोल रहा है? चलो फटाफट छापो जल्दी से। चलो क्या नंबर तक कितना नंबर तक देख लिए? 7। 8 नंबर में, 8 नंबर में बोल रहा है सरल करे, मतलब वही हल करे, ठीक है। कितना है? 999 भागा 1183 भागा 1183। एक बार में कट गया। अब अब बचा क्या? 999 अब भागा 1, 1 से कितना बार में कटेगा? 999 बार में कटेगा, 999 आंसर। बी 2 नंबर। 2 नंबर में कितना है? 62 49 भागा 62 49, यही है ना, माइनस 8872 माइनस 8872। एक बार में कट गया, 1 माइनस का चिन्ह माइनस, घट के क्या आ जाएगा? 0, 1 में से 0 जाएगा तो 9 नंबर में देखो 789 को कितना से गुना किया जाए? किसको? 789 को कितना से गुना किया जाए हमको पता नहीं, मान लेते हैं उस संख्या के x से गुना किया जाए। कितना से? x से गुना किया जाए तो कितना गुणनफल कितना हो जाता है? 78 97 890, 78 97 890, यही है ना, 78 97 890 हो जाता है। तो बोल रहा है कि वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या को क्या माने है? x। तो x बराबर, ये देख गुना उधर जाएगा तो 78 97 890 0 890 बटे 789, 789 से 789 एक बार में कट गया, फिर एक बार में 89 कट गया, 1 0 1 0। x बराबर कितना?
110। तो x को क्या माने थे, संख्या ना, तो वह संख्या कितना आ गया 110 है। तो कितना है, ओ है, हाँ ठीक 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 है, क्योंकि मान के चलो एक बार में ही कटा ना, अगला संख्या 7 उतरेगा, 7 में तो लगेगा नहीं, तो 0 उतार के ई संख्या उतारेंगे, फिर इस 78 में भी 789 नहीं लगेगा, फिर 0 उतार करके ये उतारेंगे, तब एक बार में लगेगा, तब 0। 100 इतना 10010 आंसर। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम हड़बड़ में है कि जल्दी हो जाए। 10 नंबर में बोल रहा है किसी पुस्तक के एक पृष्ठ में, मतलब पुस्तक के एक पृष्ठ में शब्द कितना है, एक पृष्ठ में 207 शब्द है, कितना है 207 शब्द, ठीक है। पुस्तक में कुल शब्दों की संख्या, अब पुस्तक में कुल शब्दों की संख्या बराबर कितना है 2,01,411, 2,01,411, इतना ही है ना, इतना शब्द है। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ है, तो अब पृष्ठों की संख्या बराबर, तो पृष्ठों की संख्या निकालना है, टोटल शब्द में शब्द से भागा दे देंगे, तो इतना में तुम भागा दे दो कितना 207 से, जब 2 से भागा देगा ना, इसमें भागा देने के लिए नौ 973 आएगा, काट के कितना आएगा 973, भागा दे देना तुम लोग, 973 पृष्ठ है, ठीक है 973, मतलब एक पुस्तक में, ठीक है, एक पुस्तक में, किसी पुस्तक में एक पृष्ठ मतलब पेज, एक पेज में इतना शब्द लिखा हुआ है, जैसे ये जो लिखा हुआ है, ये एक पेज हुआ, इस बगल से लेकर के शब्द लेकर के इस बगल तक जो शब्द लिखा हुआ है, टोटल शब्द कितना है 207 है। बोल रहा है कि इसे पूरे किताब में जो है, पूरे किताब में इतना शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो बोल रहा है कितना पेज है उस किताब में, तो टोटल शब्द से टोटल शब्द में भागा दे देंगे, तो हमारे पास कितना पेज की संख्या निकल के आ जाएगा, तो इसको कितना 973 पृष्ठ। अगला लास्ट सवाल है ना 11, एक सिनेमा हॉल में एक पंक्ति में 30 सीट है, ठीक है, सिनेमा हॉल में एक पंक्ति में कितना सीट है 30 सीट है, ठीक है। यदि हॉल में 600 दर्शक बैठे हो, हॉल में दर्शकों की संख्या कितना है 600 है, तो हमको क्या बोल रहा है, तब उस हॉल में कितनी पंक्तियां हैं, तब हॉल में किसकी संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर। अब बताओ एक सिनेमा हॉल है, उसमें 30 सीट है, कितना सीट है 30 सीट है, और उस हॉल में टोटल दर्शक जो सिनेमा देख रहा है बैठ करके कितना है 600 है, तो हमको बोल रहा है कितना पंक्ति है, तो पंक्ति तो टोटल सीट से टोटल सीट में क्या कर देंगे 200 दर्शक में, टोटल दर्शक में भगा दे देंगे, तो 600 में क्या करेंगे हम 30 से 20 बार में कट गया, कितना बार में 20 बार में कट गया, तो कितना 20 क्या निकाल दे पंक्ति, तो कितना पंक्ति है 20, ठीक है 20 पंक्तियां हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्सरसाइज 2B का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और बढ़िया से रिवीजन करो, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट क्लास।